Hello, my dear students. Today we will continue our discussion on this topic Bhakti and Sufi traditions for class 12th history. Earlier we have done in the part 1 video we had done with the Bhakti traditions in the South India. We discussed about the Alwar, Nayanar and the Veer Shaiv traditions. We ended our last video with the, you can say, coming of the Turks who established Delhi Sultanate in North India in Delhi. So with the coming of Turks, we discussed that the coming of Sufis, with the establishment of Delhi Sultanate, the coming of Sufis was actually a new kind of a change, a very important change came into the Indian subcontinent. Okay, culturally there were Islamic traditions was there, and when there was a interaction between the Islamic tradition and the Hindu tradition, तो एक नए तरह का जो एटमॉस्फेयर है, एक नई तरह का सिस्टम जो है वो सारा इस समय पर इंडिया के अंदर क्रिएट होता है. सूफिज्म वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिजल्ट ऑफ दिस इंटरेक्शन. ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग या बिफोर गोइंग फॉर द फीचर्स ऑफ सूफिज्म, वी शुड डिस्कस द इस्लामिक ट्रेडिशन इन जनरल, फेथ्स ऑफ द रूलर्स एंड सब्जेक्ट्स. तो पहले एक बार उसको समझ लेते हैं, देन वी विल मूव टू सूफिज्म आल्सो. ठीक, तो इन द मुस्लिम इन दिस इस्लामिक ट्रेडिशंस, मुस्लिम रूलर्स वर टू बी गाइडेड बाय द उलेमा. उलेमा मतलब जो उनके एक धार्मिक गुरु हम कह सकते हैं, हु आर एक्सपेक्टेड टू एंश्योर दैट दे रूल अकॉर्डिंग टू द शरिया. तो उलेमा जो है वो राजा को या सुल्तान को गाइड करता था, मुस्लिम रूलर्स को, और राजा से ये उम्मीद की जाती थी दैट ही विल वर्क अकॉर्डिंग टू द शरिया. इसको वी कैन कंपेयर कि जैसे इंडिया के अंदर हमने अभी तक पहले नॉर्थ इंडिया में हम दूसरे तीसरे चैप्टर्स के अंदर पीछे पढ़ चुके हैं कि इंडिया में रूलर से क्या एक्सपेक्ट किया जाता था, दैट दे विल रूल अकॉर्डिंग टू द धर्म सूत्रास, धर्म शास्त्र. तो यहाँ पर जो है वो जो टेक्स्ट है उसकी जगह ले ली है मुस्लिम ट्रेडिशंस के अंदर, इस्लामिक ट्रेडिशन के अंदर शरिया ने. ठीक है, लेकिन जब दिल्ली सल्तनत एस्टेब्लिश होती है तो यहाँ की सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी. व्हाई? बिकॉज द मैक्सिमम पीपल ऑफ दिस सबकॉन्टिनेंट, इंडियन सबकॉन्टिनेंट जहाँ पे दिल्ली सल्तनत एस्टेब्लिश की गई थी, दे डू नॉट बिलोंग टू द इस्लामिक ट्रेडिशन. तो एक ये प्रॉब्लम भी थी, एक कॉम्प्लिकेशन थी रूलर के सामने कि वो कैसे शरिया के अकॉर्डिंग या उलेमा के अकॉर्डिंग रूल करना शुरू करते, जब यहाँ के ज्यादातर लोग हैं वो इस्लामिक ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करते हैं या उनको समझते नहीं है, उनसे रिलेट नहीं है बिल्कुल भी. तो आगे जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि यही एक रीजन था कि उलेमा से अलग हटकर सुल्तान ने फिर सूफी जो सेंट थे उनकी हेल्प लेनी शुरू की. क्यों? क्योंकि सूफी सेंट जो है वो शरिया का जो डॉगमेटिक ट्रेडिशन होता है उसको फॉलो नहीं करते हैं. डॉगमेटिक मतलब रूढ़िवादी एक्सप्लेनेशन जो है वो अपने ट्रेडिशन एक्सप्लेनेशन पे चलता है. दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन. अभी यहाँ पे जिक्र आया तो बता दिया है. तो जब ये सिचुएशन थी दैट इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड द सब कॉन्टिनेंट, कि भैया यहाँ की जो आपकी पॉपुलेशन है वो इस्लाम से सब्सक्राइब नहीं करती है, तो आप उनको कैसे शरिया के अकॉर्डिंग रूल करना चाहोगे या उलेमा के अकॉर्डिंग रूल करना चाहोगे, उनकी नीतियों के अकॉर्डिंग. तो एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर सामने आता है जिसको नाम दिया गया जिम्मी. ठीक है, जिम्मी मतलब प्रोटेक्टेड. जिम्मी जैसे हम कह सकते हैं, जैसे हिंदी में जिम्मेदार भी होता है, तो जिम्मी मतलब प्रोटेक्टेड. ठीक है, वो उन लोगों के लिए मतलब एक तरह से किया गया कि जो लोग मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम रूल्स के अंडर ठीक है यहाँ पर रह रहे हैं, तो दे आर बेसिकली प्रोटेक्टेड बाय द सुल्तान. तो सुल्तान की पर जिम्मेदारी है उनको प्रोटेक्ट करने की, उनका ख्याल रखने के लिए. लेकिन बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू पे अ टैक्स, जजिया, जिसको हमने कई बार इससे पहले पढ़ा है. जजिया, जिजिया, इसकी स्पेलिंग भी आपको अलग अलग मिल जाएगी बहुत सारी जगह पर. तो एक जजिया को टैक्स का नया कॉन्सेप्ट आया कि जितने भी नॉन मुस्लिम लोग हैं, इफ नॉन मुस्लिम मतलब कोई भी जैनिस, पारसीज, हिंदू, क्रिश्चियन जो भी रहेगा सब, तो व्हेन दे आर लिविंग अंडर द मुस्लिम रूल, तो दे हैव टू पे अ टैक्स, जजिया टैक्स, जिसको कहते हैं कि एंड दे आफ्टर पेइंग द टैक्स जजिया दे गेन द राइट टू बी प्रोटेक्टेड बाय मुस्लिम्स, टू बी प्रोटेक्टेड बाय मुस्लिम रूलर. तो ये एक बेसिकली ट्रेडिशन था हमारा इस्लाम के अंदर जो उस समय रन कर रहा था. साथ के साथ यहाँ पर हमें एक चीज और ध्यान देनी होगी कि अब जैसे हम ये समझ रहे हैं चीजों को, तो अब हम यहाँ पे इसके साथ समझते हैं कि बेसिकली जो इस्लाम के अंदर जो पॉपुलर प्रैक्टिस थी वो क्या थी. क्लास 11th में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि इस्लाम के अंदर, या हम बात करते हैं कि 5 पिलर्स इस्लाम के क्या क्या थे, तो उसको एक बार रिपीट कर देते हैं. यू ऑल आर वेरी वेल अवेयर विद दिस 5 पिलर कॉन्सेप्ट और द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, कि क्या उनके फीचर्स हैं, कैसे वो फॉलो करते हैं अपनी. तो इसमें जैसे सबसे पहले हम पॉइंट डिस्कस करते हैं, देयर इज वन गॉड, दैट इज अल्लाह, है ना, एंड प्रॉफिट मोहम्मद इज हिज मैसेंजर.
दूसरा हम बात करते हैं, जो दूसरा पिलर उसका माना जाता है ऑफरिंग प्रेयर्स 5 टाइम्स, कि 5 दिन में जो है 5 बार हमें, एक दिन में 5 बार हमें नमाज अदा करनी है। दूसरा गिविंग आर्म्स, ज़कात यानी कि खैरात, दान देना, तो ये भी जो है एक इंपॉर्टेंट पिलर है इस्लाम का। फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान, ठीक है, और परफॉर्मिंग द पिलग्रिमेज टू मक्का, ठीक है, हज यात्रा जिसको हम बोलते हैं। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पिलर हैं जो इस्लाम के माने जाते हैं। बट साथ के साथ देयर वर डाइवर्सिटीज आल्सो इन दीज यूनिवर्सल फीचर्स। ये बेसिकली यूनिवर्सल फीचर्स हैं इस्लाम के, बट इसके अंदर भी कुछ डाइवर्सिटीज थी। जैसे अगर हम बात करें तो 2 ग्रुप थे, सुन्नी और शिया, उनके अपने अपने अलग अलग कहते हैं कि विचार थे या अपनी अपनी अलग मान्यताएं थी उनकी। दूसरा, देयर वाज सम ग्रुप और लाइक ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इन्फ्लुएंस्ड ऑफ लोकल कस्टमरी प्रैक्टिसेस, ठीक है, एंड दे कन्वर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल एनवायरनमेंट। तो ऐसा भी कुछ ग्रुप था जिसकी मान्यताएं जो है कहीं ना कहीं छोटा मोटा इन 5 पिलर से जो है थोड़ा अलग होती, बट मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो इस्लाम के अंदर ये 5 पिलर जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है और इनको पूरे वर्ल्ड के अंदर एक्सेप्ट किया जाता है, इनको मान्यता दी जाती है इस्लाम के 5 पिलर के फॉर्म में। तो ग्रोथ ऑफ सूफिज्म या सूफिज्म को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज बेसिकली गिवन इन योर एनसीईआरटी पेज नंबर 152, नेम्स फॉर कम्युनिटीज, ठीक है। मैं इसको रीड कर देता हूँ, आपको आसानी समझ आएगा, क्योंकि जो ये हम बात करें ना मुस्लिम समुदाय की बात करते हैं, मुस्लिम एज अ टर्म, हमने इससे पहले एक बार 5th चैप्टर में डिस्कस किया था। दैट चैप्टर इज नॉट इन सिलेबस एनीमोर, बट हम इसको डिस्कस कर ही चुके हैं कि जो हिंदू टर्म था वो भी जैसे आज हम धर्म के रूप में इस्तेमाल करते हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, तो इस तरह से पहले इस्तेमाल नहीं होता था। वो पहले सिंधु के इधर रहने वाले लोग या हिंदवी, हिंदुस्तान, इस कॉन्टेक्स्ट में जो हिंदी बोलने वाले लोग थे हिंदवी यूज किया जाता, तो इस कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज किया जाता था, ठीक है। बट ये जो हिंदू और मुस्लिम दोनों टर्म है वो कभी भी बिगिनिंग में अगर हिस्टोरी में पढ़ते हैं तो कभी धर्म के रूप में इस तरह से इस्तेमाल नहीं की जाती थी जैसे आज के समय में इस्तेमाल की जाती है। सो एक बार रीड कर देते हैं। वी ऑफन टेक द टर्म हिंदू एंड मुस्लिम फॉर ग्रांटेड, द लेबल फॉर रिलीजियस कम्युनिटीज, yet these terms did not gain currency for a very long time। ज्यादा टाइम, लंबे समय से इसको रिलीजियस कनोटेशन के साथ यूज नहीं किया जाता। Historians who have studied Sanskrit texts and inscriptions dating between the 8th and the 14th century point out that, यहाँ से देखिएगा, the term मुसलमान और मुस्लिम was virtually never used। It was never used। आज से लेके 14 सेंचुरी तक जब बात करते हैं मुसलमान और मुस्लिम टर्म जो है वो यूज नहीं की गई है, ठीक है। उसकी जगह क्या इस्तेमाल होता था? Instead, people were occasionally identified in terms of the region जो जगह, geographical area जहाँ से वो आते हैं, from which they came। So the Turkish rulers was designated as Turushka, ठीक है। Tajika were people from Tajikistan and Parashika were the people from Persia। Sometimes term used for other people were applied to the new migrants। For instances, Turks and Afghans were referred to Shak, पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 and 3 में, and Yavan, ठीक है, टर्म यूज फॉर ग्रीक्स, जो ग्रीक्स लोग यहाँ पर आए थे, ठीक है। अ मोर जनरल टर्म फॉर दीज माइग्रेंट्स कम्युनिटीज वर मलेच। मलेच हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या है कि धर्म सूत्र में नॉन संस्कृत स्पीकिंग लोग जो थे, संस्कृत के अलावा कुछ और भाषा बोलते थे, या जो धर्म सूत्र में दिए गए नियम कायदे कानून को फॉलो नहीं करते, उनको मलेच कहा जाता था, ठीक है। अ मोर जनरल टर्म फॉर दीज माइग्रेंट कम्युनिटीज वर मलेच, indicating that they did not observe the norms of caste society and spoke languages that were not derived from Sanskrit। मैंने आपको बताया, पहले पढ़ चुके हैं। Such terms sometimes had a derogatory connotation, but they rarely denoted a distinct religious community of Muslims in opposition to Hindus, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से जो मलेच किया मुस्लिम टर्म्स की बात कर रहे हैं वो ऐसे इस्तेमाल नहीं होती थी जैसे आज के समय में इस्तेमाल की जाती है। अब यहां से हम डिस्कस करेंगे अपना दिस बिगिनिंग एंड द ग्रोथ ऑफ सूफिज्म, कि कैसे सूफिज्म जो है वो डेवलप होता जाता है। तो सूफिज्म इट वाज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल कॉल्ड सूफीज टर्न टू सेटिसिज्म एंड मिस्टिसिज्म, ठीक है। सेटिसिज्म हम जानते हैं कि सेटिसिज्म सन्यास की बात करता है, ठीक है, इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ग्रोइंग मटेरियलिज्म ऑफ द कैलिफेट एंड एज अ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। कि जो कैलिफेट था, ठीक है, उसका एक रिलीजियस और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के रूप में जो भौतिकवाद या मटेरियलाइजेशन या भौतिककरण किया जा रहा था, उसको जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी थी, ये बेसिकली उसके अगेंस्ट
एक ग्रुप लोगों का जो है वो खड़ा हुआ था जो सेटिसिज्म और मिस्टिसिज्म की बात करते हैं, सन्यास की बात करते हैं, ठीक। तो उस ग्रुप को, उन लोगों को सूफी कहा जाने लगा। जो ये सूफी का जो नया ग्रुप आया था, they were very critical of the dogmatic definition and the scholastic method of the interpreting of the Quran and Sunnah। मतलब क्या हुआ इसका? डॉगमेटिक अभी मैंने पहली स्लाइड में डिस्कस किया था कि जो रूढ़िवादी एक्सप्लेनेशन है कुरान की, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज करना शुरू किया सूफिज्म ने, सूफी सेंट्स ने हम कह सकते हैं, या सूफिज्म जो आइडियोलॉजी हमारी थी, ठीक है, उसकी जो कुरान की हम कह सकते हैं उल्लेमा या बाकी लोग जो इसका इंटरप्रिटेशन किया करते थे, उसका इन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। और साथ के साथ इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भाई जो साल्वेशन है, साल्वेशन हम इससे पहले बुद्धिज्म में भी और बाकी चैप्टर के अंदर पढ़ चुके, साल्वेशन मतलब मुक्ति, ठीक है, कि मुक्ति कैसे की जाती है। तो दे एक्चुअली एम्फसाइज ऑन सीकिंग साल्वेशन थ्रू डिवोशन टू गॉड, फॉलोइंग हिज पाथ, फॉलोइंग द पाथ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। क्यों प्रॉफेट मोहम्मद? क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद को हम जानते हैं कि इस्लाम के अंदर प्रॉफेट मोहम्मद को एक तरह से परफेक्ट ह्यूमन बीइंग की कैटेगरी में रखा जाता है, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग माना जाता है। तो सूफी सेंट्स ने क्या कहा कि भैया अगर आपको मुक्ति चाहिए, साल्वेशन चाहिए, तो इंटेंस डिवोशन होना चाहिए, लव होना चाहिए भगवान के लिए, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने कहा कि वो रास्ता जो है प्रॉफेट मोहम्मद वाला रास्ता है, क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद जो है वो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है। और जो कुरान की जो बात कर रहे थे, सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया था, दे वर क्रिटिकल ऑफ द डॉगमेटिक डेफिनेशन ऑफ द एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान। उन्होंने कहा कि दे इंटरप्रेट द कुरान ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनल एक्सपीरियंस, कि वो कुरान के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर इंटरप्रिटेशन मतलब एक्सप्लेनेशन, व्याख्या उसकी, उस पर निर्भर करते थे, उस पर डिपेंड करते। बोला कि जो बाकी लोगों ने रूढ़िवादी टाइम से पहले चलिए यार इसको छोड़ो, आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है उसके बेस पर आप कुरान को जो एक्सप्लेन करना शुरू करो। तो जो कुरान को एक्सप्लेन करते हैं आपके उल्लेमास, तो ये बेसिकली उसके अलग एक विचारधारा जो है यहाँ पर डेवलप हो रही है धीरे धीरे, तो इसको सूफिज्म का नाम दिया गया। अब चलिए सूफिज्म में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फीचर्स हैं, या सूफिज्म के अंदर जो है कॉन्सेप्ट क्या है सूफिज्म का। तो सूफिज्म के अंदर दो चीजों को बहुत महत्व दिया जाता है, एक है खानका और एक है सिलसिला, ठीक है। खानका क्या है भाई? देखिए, एक तो ये समझने की जरूरत है कि जो 11वीं सेंचुरी तक आते आते जो सूफिज्म है वो एक तरह से बहुत बड़ी मूवमेंट के फॉर्म में डेवलप हो चुका था इंडिया के अंदर भी, ठीक है, और उसकी अपने आप एक पूरी लिटरेचर डेवलप हो चुकी थी, टेक्सचुअल रिसोर्सेज हम जिसकी बात करते हैं, ठीक है। और वो कौन सी है? जो उनका अपनी एक्सपीरियंस के बेस पर, कुरान को पढ़ने के बेस पर और सूफी प्रैक्टिस के बेस पर जो उन्होंने अपना लिटरेचर बनाया, उसको एक्सप्लेन किया लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए, जो उनकी विचारधारा थी उसको कैसे फैलाया जाए, उसके लिए जब उन्होंने टेक्स्ट बनाया, लिटरेचर बनाया, तो 11वीं सेंचुरी तक आते आते सूफिज्म का एक वेल डेवलप्ड लिटरेचर सोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल होता है। अब हम बात करते हैं खानका की। खानका क्या है? खानका जो सूफी लोग थे, उन्होंने अपने आप को एक कम्युनिटीज के फॉर्म में जो है डेवलप करना शुरू किया, ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। जैसे हम अगर इसे कंपेयर करें तो सारे ग्रुप ऐसे उभर कर सामने आते हैं। अगर हम बुद्धिज्म की बात करें तो उन्होंने भी संघ की स्थापना की थी, ठीक है। तो इन लोगों ने उस दिशा में जाकर क्या करना शुरू किया, एक हॉस्पिस हम जिसको बोलते हैं, उसको खानका का नाम दिया गया। हॉस्पिस क्या बेटा? हॉस्पिस एक्चुअली एक ऐसी जगह होती है जहां जाकर लोगों को अपने दुख, दर्द और कष्टों से मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है बेसिकली, ठीक है। तो इन्होंने एक हॉस्पिस बनाना शुरू किया, उसको खानका का नाम दिया, और उसी के आसपास उन्होंने जो है सूफी जो ग्रुप थे उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश करना या ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, ठीक है। अब जो ये खानका था उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर थी, ठीक है। इसके अंदर जो या सूफी जो हमारा ये सिलसिला जो होता है पूरा, उसको आगे भी हम पढ़ेंगे, तो उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट था कि भैया एक आपका टीचिंग मास्टर होगा, ठीक है, जैसे हम गुरु कह देते हैं हिंदी में, तो उसको नाम दिया गया शेख का अरबिक में, और पीर और मुर्शीद कहा जाता था पर्शियन लैंग्वेज के अंदर। तो एक टीचिंग मास्टर हो गया आपका, शेख हो गया। फिर टीचिंग मास्टर है तो साथ के साथ उनके कुछ डिसाइपल भी होंगे, मतलब डिसाइपल मतलब शिष्य उनके, तो डिसाइपल को नाम दिया गया मुरीद का, ठीक है। और इसके बाद जो टीचिंग मास्टर आपका होगा वो अपना एक सक्सेसर भी अपॉइंट करता है जिसको नाम दिया गया खलीफा का, ठीक है। साथ के साथ जो आपका मास्टर होगा, टीचिंग मास्टर या शेख जो होगा, शेख जो है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन
जो है उनको निर्धारित करता था, बनाते थे आपके स्पिरिचुअल कंडक्ट के लिए कि आपका व्यवहार कैसा होगा। और आप जब इंटरेक्शन करेंगे, जैसे मान लिया सारे मुर्शीद हैं या मुरीद और मुर्शीद आपस में कैसे रिएक्ट करेंगे, या जो एक आम आदमी है उसका क्या रिश्ता होगा मास्टर के साथ, और किस तरह के नियम कायदे कानून उसको फॉलो करने पड़ेंगे अगर इनके बीच में किसी तरह का इंटरेक्शन होता है। तो इस तरह के रूल रेगुलेशन जो है वो मास्टर ने जो है बनाने शुरू कर दिए। अब हम बात कर लेते हैं कि सिलसिला क्या है। सिलसिला देखो, जैसे हम कहते हैं कि सिलसिला एक चेन होती है, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी के अंदर होती है, उसको हम सिलसिला बोलते हैं। बहुत आसान सी चीज है, नाम से पता चलता है सिलसिला क्या है। सिलसिला, इट वाज बेसिकली अ चेन, सिग्निफाइज अ कॉन्टिन्यूअस लिंक बिटवीन मास्टर एंड डिसाइपल, स्ट्रेचिंग एज एन अनब्रोकन स्पिरिचुअल जीनोलॉजी। जीनोलॉजी मतलब आप एक तरह से मान लें कि जैसे गुरु है, गुरु के बाद शिष्य है, शिष्य के बाद और उसके आगे शिष्य होते चले जाएंगे, तो एक जीनोलॉजी क्रिएट होती चली जाती है, परंपरा एक तरह से कह सकते हैं। टू द प्रॉफिट मोहम्मद, मतलब क्या हुआ कि एक चेन है जो गुरु से लेकर शिष्यों में चल रही है और नीचे आगे बढ़ती चली जाती है और जो ऊपर प्रॉफिट मोहम्मद तक जाती है। और यही वो चेन है, सिलसिला है, जिसके थ्रू, इस चैनल के थ्रू जो स्पिरिचुअल पावर और ब्लेसिंग है, ठीक है, वो डिवोटीज तक पहुंचती है। प्रॉफिट मोहम्मद से गुरु, गुरु से डिसाइपल और फिर डिवोटीज से आगे होते होते सब लोगों के पास इस तरह से ब्लेसिंग्स और स्पिरिचुअल पावर जो है इसी चेन के थ्रू, इसी चैनल के थ्रू पहुंचती है। तो इसको सिलसिला का नाम दिया गया। इसके बाद जब शेख की डेथ हो जाती थी, व्हेन द शेख डाइड, हिज टूम, श्राइन और दरगाह जो है वो बना दी जाती थी, एंड इट बिकेम द सेंटर ऑफ डिवोशन फॉर हिज फॉलोवर्स, एंड दिस इंक्रीज द प्रैक्टिस ऑफ दिस पिलग्रिमेज, और जियारत जिसको हम बोलते हैं, टू हिज ग्रेव, ठीक है, पर्टिकुलरली ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी, और उर्स जिसको हम कह सकते हैं मैरिज है, विच सिग्निफाइज द यूनियन ऑफ हिज सोल विद द गॉड। तो फिर ये दरगाह बनाई जाने लगी उनकी डेथ के बाद, उनके फॉलोअर बनाते थे, फिर वही सेंटर बन जाया करता था उनकी डिवोशन का, ठीक है। और फिर अलग अलग टाइम पर जो है, अलग अलग समय पर, एनिवर्सरी पर और उर्स के टाइम पर वहां पर हज यात्रा की जाती है, जिसको हम जियारत बोलते हैं। तो ये बेसिकली सूफिज्म के फीचर्स या कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम खानगा और सिलसिला को अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन अगर आता है कि फीचर्स ऑफ सूफिज्म, तो हमको ये पॉइंट्स भी उसके अंदर ऐड करना है। बाकी आगे कवाली वाला डिस्कस करेंगे, दैट आल्सो यू हैव टू ऐड इन दैट। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अभी तक हम खानगा की बात कर रहे थे, अब आउटसाइड द खानगा मतलब जो लोग जो है इससे भी एक लेवल आगे एसेटिसिज्म की हम बात करते हैं, जिन्होंने बिल्कुल मेंडिकेंसी के कॉन्सेप्ट को अपना लिया और ऑब्जर्व सेलिबेसी, जो उन्होंने बेसिकली खानगा वाला जो कॉन्सेप्ट है, जिसकी हम खानगा की या सिलसिला की बात कर रहे हैं, इन्होंने इस खानका और सिलसिला को पूरी तरह से क्या कर दिया, इसको भी नकार दिया, उसको मना कर दिया ना, बोला कि अगर हमें भगवान के पास जाना है तो जितने भी ये रिचुअल्स वगैरह हैं इन सबको हमें इग्नोर करना पड़ेगा, और एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सेटिसिज्म जो है, सन्यास की जो एकदम पराकाष्ठा है, इन्होंने अपनाया। मिस्टिक जो टर्म हम बार बार यूज कर रहे हैं, सब मिस्टिक्स हैं। मिस्टिक्स या मिस्टिसिज्म ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें बात करते हैं हम कि हम अपने भगवान से, जो एब्सोल्यूट फॉर्म है हमारी, अल्लाह है, जो हमारी मुक्ति की सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, उसमें जाकर हमको एक होना है, उनका साथ हमें, मतलब बेसिकली मुक्ति प्राप्त करनी है, भगवान का ही हिस्सा बन जाना है। जो हम वीर शैव के अंदर भी पढ़ चुके हैं, वीर शैव कैसे मानना था कि जो मृत्यु के बाद जो डिवोटी होता है भगवान शिव में लीन हो जाता है, और ये जो रीबर्थ और बर्थ की जो साइकिल है, साइकिल ऑफ कर्मा, उससे मुक्त हो जाता है। तो मिस्टिसिज्म या मिस्टिक्स जो लोग थे, उनका भी यही कॉन्सेप्ट होता था कि सॉल्वेशन के थ्रू हमें सीधा भगवान के पास जाना है, हमें जो अपना अल्लाह है उसके साथ, जो ऑलमाइटी गॉड ऑलमाइटी हमारा है, उसके साथ हमें यूनाइट हो जाना है, ठीक है। तो जो आउटसाइड द खानका का जो कॉन्सेप्ट आया था, उसमें उन लोगों ने क्या करना शुरू किया, दे इग्नोर द रिचुअल्स एंड दे इन द फेवर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ द सेटिसिज्म। एग्जांपल लाइक कलंदर्स, मदारीज, मलंग्स, हैदरीज, ये इसके कुछ एग्जाम्पल थे। अब जैसे इन लोगों ने पूरी तरह से सारे रिचुअल्स को और शरिया को और इन सब चीजों से अपने आप को अलग कर दिया था, इनको रिफ्यूज कर दिया गया था, तो इसीलिए इन लोगों को कहा गया बेशरिया। बेशरिया मतलब वो ग्रुप था जिन लोगों ने शरिया को मानने से पूरी तरह इनकार कर दिया, ठीक है, कि शरिया को फॉलो करना, अपने आप को शरिया से एकदम से अलग कर दिया, शरिया के कॉन्सेप्ट से, उसके एक्सप्लेनेशन से, ठीक है। और एक दूसरा ग्रुप जो सूफीज का ग्रुप था, जो शरिया को फॉलो करता था, ठीक है, जो अपने आप को शरिया से जुड़ा हुआ मानता था, तो उनको बोला गया बाशरिया, ठीक है। तो दो हो गए, बेशरिया एंड बाशरिया। बेशरिया जो शरिया को नहीं मानते थे, बाशरिया जो शरिया को मानते थे और फॉलो किया करते थे, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। तो हम बात करते हैं कि चिश्तीज इन द सब कॉन्टिनेंट। अब चिश्तीज कौन थे? देखिए, सूफीज के अंदर जो सूफी सेंट्स थे, अलग अलग ग्रुप थे। जैसे हम इससे पहले भक्ति के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि भक्ति के अंदर भी बहुत सारे ग्रुप थे, जैसे अलवार थे, नयनार्स थे, वीर शैव थे, या और भी हमने जो अलग अलग ग्रुप पढ़ने की वो पढ़ी हैं, डिस्कस किए हैं। तो इसी तरह सूफीज्म के अंदर भी जो सूफी सेंट आए थे उनके भी अलग अलग ग्रुप थे, जिसमें से एक ग्रुप था आपका जिनको बोला जाता है चिश्ती समुदाय या चिश्ती ग्रुप। ठीक, जितने भी जो सूफी ग्रुप या सूफी पोएट्स या सूफी सेंट्स इंडिया के अंदर आए थे 12th सेंचुरी के आसपास तक, उनमें से सबसे जो फेमस थे, सबसे इन्फ्लुएंशियल जो थे, जो लोगों पर असर डाला जिन्होंने अपना, उनको हम बोलते हैं वो थे चिश्तीज। ठीक है, इसके कारण क्या थे? इसके हम दो कारण डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात तो दे अडेप्टेड सक्सेसफुली टू द लोकल एनवायरनमेंट, कि यहाँ का जो लोकल एनवायरनमेंट था उसके साथ उन्होंने अडेप्ट कर लिया। दूसरा कि दे अडॉप्टेड द सेवरल फीचर्स ऑफ इंडियन डिवोशनल ट्रेडिशंस आल्सो, कि इंडियन डिवोशनल ट्रेडिशन जो थी, इससे पहले भक्ति चल रहा है या ब्राह्मण ग्रंथ है या कुछ भी हम कह सकते हैं, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, जो भी अवेलेबल था यहाँ पर इससे पहले, कि उसके कुछ फीचर्स उन्होंने अडॉप्ट कर लिए। ठीक है, तो इसको देख के कहीं ना कहीं वो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी तुम्हें याद आती हो कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जब नए एटमॉस्फेयर में ये लोग आए तो इन्होंने अपने आप को ऐसे, वही फिट आ रहेगा आदमी जो उस एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये इन्होंने किया कि नए एनवायरनमेंट में आया तो उस एनवायरनमेंट को भी अडेप्ट कर लिया, और साथ के साथ क्या करना शुरू किया कि जो लोकल फीचर्स थे उसको भी उन्होंने जो है अपने डिवोशनल ट्रेडिशन का पार्ट बना लिया, उनको अपनी प्रोसेस का हिस्सा बना लिया, अपने डिवोशनल ट्रेडिशन का। तो ये दो रीजन थे कि चिश्ती जो थे वो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा फेमस या इन्फ्लुएंशियल क्यों थे। ठीक है, ये हमारे कुछ जो हैं सूफी टीचर्स हैं जो चिश्तीज की हम बात करें, सबसे ज्यादा फेमस जो हैं का ईयर ऑफ डेथ है, देन लोकेशन ऑफ दरगाह अजमेर, राजस्थान, दिल्ली, अजोदन जो पाकिस्तान में दिल्ली एंड दिल्ली। ठीक है, तो ये आप लोग गो थ्रू कर लेना, एक एनसीईआरटी में भी ये जो है टेबल गिवन है। अब बात करते हैं चिश्ती डिवोशनलिज्म की, कि चिश्ती जो डिवोशनलिज्म था ये भी सूफिज्म के अंदर ही आएगा। अगर कहीं क्वेश्चन आता है कि सूफिज्म के मेन फीचर्स क्या थे, तो आप चिश्ती डिवोशनलिज्म के पॉइंट भी अलग से हेडिंग डाल के उसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं। और चिश्ती और सूफिज्म की जो हम बात करें, बेसिकली सूफी और भक्ति ट्रेडिशंस की, तो इनका एक क्वेश्चन 5 नंबर में और 8 नंबर में जो है सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, जिसमें आपसे इनके फीचर्स पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से सारे कॉन्सेप्ट को, इनके डिवोशनल जो प्रोसेस है, जो रास्ता है इनका, क्या इन्होंने अपनाया था, उसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जियारत हम पहले पढ़ चुके हैं, इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जियारत क्या था कि जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो शेख होता है उसकी डेथ के बाद जो कि हम श्राइन बनाते हैं, टूम बनाते थे, वहां पर जो जाते थे उसको जियारत का नाम दिया गया था। जब हम भक्ति के लिए जाते थे या उनकी पूजा पाठ के लिए जो भी हम ऑलमाइटी गॉड के लिए करते थे, तो उसको हम जियारत करते थे, उर्स के मौके पर और एनिवर्सरीज पर जाया करते थे। ठीक है, ये ऑल ओवर द मुस्लिम वर्ल्ड इट वाज फेमस। ठीक है, जाते किस लिए थे? ऑब्वियसली हम भगवान या अल्लाह या दरगाह पे अगर पीर बाबा की जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? बरकत के लिए जाते हैं, स्पिरिचुअल ग्रेस के लिए हम वहां पर जाते हैं। ठीक है, द मोस्ट रिवर्ड जो सबसे ज्यादा फेमस या सपोर्टेड श्राइन थी इस टाइम की, वो हमने जो बात की है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की थी, जिसको हम जो है गरीब नवाज भी बोलते हैं। इट इज बेसिकली लोकेटेड और सिचुएटेड इन अजमेर, अजमेर शरीफ भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, who ruled from like 1324 to 51, he was the first sultan to visit the shrine। कौन सी? गरीब नवाज की जो श्राइन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, जो अजमेर के अंदर है। he was the first one। जो सुल्तान की हम बात करते हैं, बहुत ही कहते हैं ना कि प्रोमिनेंट या इंपॉर्टेंट वीआईपी टाइप आदमी जिसने पहले विजिट किया, तो वो एग्जांपल जो हमें मिलता है वो मोहम्मद बिन तुगलक का मिलता है। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं जो ये बताते हैं कि अकबर जो है वहां पर बहुत जाया करते थे, और ही वेंट देयर 14 टाइम्स, और एवरी टाइम इट वाज सेलिब्रेटेड एज फेस्टिवल। बहुत सारी डोनेशन भी हुआ करती थी वहां पर। तो ये जो है कि जो दरगाह की जियारत की बात करें, दिस वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ जियारत इन चिश्ती डिवोशनलिज्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं कव्वाली की। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको समझा था कव्वाली क्या, क्योंकि देखिए जैसे हमने भक्ति मोड में डिस्कस किया था कि चैंटिंग ऑफ दिस कंपोजिशन ऑफ भक्ति सेंट्स वाज इंपॉर्टेंट इन भक्ति ट्रेडिशन, तो यहाँ पर भी जो है सूफी ट्रेडिशन के अंदर और चिश्ती समुदाय की जो हम बात कर रहे हैं, यूज ऑफ म्यूजिक एंड डांस इंक्लूडिंग मिस्टिकल चेंट्स, वहाँ पे जो कंपोजिशन थी यहाँ पर भी मिस्टिकल चेंट्स है, वो पार्ट ऑफ जियारत। जब आप जा रहे हैं तो आप म्यूजिक, डांस और ये मिस्टिकल चेंट्स करते हुए जाएंगे, तो ये जियारत का हिस्सा हुआ करती थी। ठीक है, इट वाज बेसिकली परफॉर्म्ड बाय स्पेशली ट्रेन्ड म्यूजिशियंस, जिनको कहा जाता था कव्वाल्स।
हम जानते हैं कव्वाल से कव्वाली गाया करते हैं, तो ये उसी का एक हिस्सा है। द सूफीज रिमेम्बर गॉड ईदर बाय रिसाइटिंग द जिक्र, मतलब द डिवाइन नेम, नाम जपना जिसको हम बोलते हैं, ये हमें सिखिज्म के अंदर भी मिलता है, तो इसको जिक्र हम बोलते हैं, ठीक है, जस्ट रिसाइटिंग द नेम ऑफ देयर गॉड ऑलमाइटी, और इवोकिंग हिज प्रेजेंस थ्रू समा। समा मतलब होता है कि सुनना, तो मतलब एक ग्रुप है वो जिक्र कर रहा है, नाम जप रहा है, म्यूजिक है, डांस है, कवाल उसको गा रहे हैं, दूसरे लोग क्या काम कर रहे हैं, वो सिर्फ उसको सुन रहे हैं, मतलब किसी चीज को सुनना, ठीक है, और परफॉर्मेंस ऑफ मिस्टिकल म्यूजिक। तो ये जो है हमारे चिश्ती ग्रुप का जो है डिवोशनल या भक्ति का ही हम मान लेते हैं, उसी का डिवोशनल का एक तरीका था, पार्ट था उस फीचर का। अब पढ़ लेते हैं कि भैया जो सूफीज थे हमारे, what kind of a relations they were having with state, ये हमने भक्ति के अंदर भी डिस्कस किया था। तो जहाँ सूफीज्म जब बात कर रहा है कि भैया सेटिसिज्म होना चाहिए और हमें अलग रहना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं था वो समाज से दूर होने की बात करते हैं, बट ये पॉलिटिकली भी अलग होने की बात करते हैं, नहीं, पॉलिटिकली they were related to the state, they want to be in touch with the state। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, स्टेट है जो राजा होगा, सुल्तान होगा, वो क्या करेगा, उनको डोनेशंस देंगे, ग्रांट्स देंगे, ठीक है। सो द सूफी एक्सेप्टेड अनसॉलिसिटेड ग्रांट्स एंड डोनेशन फ्रॉम द पॉलिटिकल एलिट्स, ठीक है, और सुल्तान सेट अप द चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है, फॉर द हॉस्पिस एंड द ग्रांटेड टैक्स फ्री लैंड, इनाम जिसको कहा जाता था, मुगल टाइम में इसको मदद माश भी बोला जाता है। द चिश्तीज एक्सेप्टेड डोनेशन इन कैश एंड काइंड बोथ। सबसे अच्छी बात ये थी जिसकी वजह से यहाँ पर फेमस भी बहुत ज्यादा हो गए थे इंडिया के अंदर, क्योंकि जितना भी उनको डोनेशन मिलता है वो उसको फ्यूचर में कभी भी स्टोर करके नहीं रखते थे फ्यूचर पर्पस के लिए, वो इमीडिएटली उसको खर्च कर देते थे अपनी इमीडिएट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, जैसे फूड हो गया, क्लोथ हो गया, लिविंग क्वार्टर्स हो गया, रहने का, खाने का, सबका बंदोबस्त करना। तो जितने भी उनके डिवोटीज थे या जो भी लोग थे जिनको इसकी आवश्यकता थी, गरीब लोग थे, तो जो उनको डोनेशन मिलती थी वो उनको उनके आगे उनके फायदे के लिए जो है इस्तेमाल किया करते थे। दिस वाज द रीजन व्हाई दे बिकम वेरी मच फेमस एंड इट दिस एक्ट, ठीक है, दिस एक्ट एक्चुअली इनहेंस द मोरल अथॉरिटी ऑफ द शेख्स व्हिच इन मेक देम व्हिच इन रिटर्न मेक देम मोर पॉपुलर अमंग द मासेस। ज्यादा लोग उनको फॉलो करने लगे और उनको एडमायर करने लगे, ठीक है। किंग्स रिक्वायर्ड लेजिटिमेशन फ्रॉम सूफी सेंट्स। ऐसा नहीं है कि सूफी को भी फायदा हो रहा था, किंग को भी फायदा था। मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जब उल्लेमा ने कहा कि शरिया के अकॉर्डिंग करो, तो इन्होंने क्या है, सुल्तान ने क्या काम किया, सुल्तान ने शेख सूफी सेंट के इनकी हेल्प लेनी शुरू की, क्योंकि ये क्या काम करते थे कि ये शरिया के जो एक्सप्लेनेशन, उल्लेमा के एक्सप्लेनेशन पे या डॉगमेटिक एक्सप्लेनेशन पे काम नहीं करते थे, ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के उस पे बात करते थे, जो कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन की बात करता था। तो देख लेते हैं, व्हेन द टर्क्स सेट अप द दिल्ली सल्तनत दे रेसिस्टेड द इंस्टेंसेस ऑफ द उल्लेमा ऑन इंपोजिंग शरिया एज अ स्टेट लॉ। उन्होंने मना कर दिया था सुल्तान ने कि भाई उल्लेमा का जो है हम शरिया के उल्लेमा के कहने पर जो है शरिया को हम स्टेट लॉ के फॉर्म में नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है वो इस्लाम से रिलेट नहीं करते हैं, ठीक है। इस टाइम पे सुल्तान देन सोट आउट द सूफीज वो डिराइव देयर अथॉरिटी डायरेक्टली फ्रॉम गॉड, ठीक है, भगवान का ये से ही उन्होंने अपने आप को रिलेट करना शुरू कर दिया था। वो डिवाइन थ्योरी जो हम सुनते चले आ रहे हैं, तो इसलिए भी इन्होंने क्या किया था कि ठीक है भैया हम इनकी हेल्प लेते हैं, ये भी तो भगवान का हिस्सा। बहुत सारे फॉलोवर्स इनके सोसाइटी में अवेलेबल थे, तो ये हम पहले भक्ति में पढ़ चुके हैं कि अलवार नैनार के फॉलोवर थे, तो इसीलिए राजा भी जो उनको सपोर्ट करता था उनका सपोर्ट लेने के लिए। तो यहाँ पे भी जो सूफी सेंट भी जो तो फेमस थे, एंड दे दे डिराइव देयर अथॉरिटी, जो क्लेम था उनका दैट दे डिराइव देयर अथॉरिटी डायरेक्टली फ्रॉम द गॉड, और दे वर नॉट डिपेंड ऑन द जूरिस्ट टू इंटरप्रेट द शरिया। उल्लेमा वगैरह लोगों पर डिपेंड नहीं करते थे, तो सुल्तान ने कहा ठीक है हम इनकी हेल्प लेके अपने काम को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। तो ये एक था रीजन जिसकी वजह से सुल्तान जो है he was having a very good relation. Both the Sufi saints and the Sultan, they both were having a very good relation. रीजन क्या था कि उनको बदले में जो है सूफीज को जो है डोनेशन मिला करती थी, और जो आपके जो सुल्तान है उनको बेसिकली उल्लेमा से थोड़ा छुटकारा यहाँ पर मिलना शुरू हो गया था। But at the same time there were some instances of conflict between the Sultan and the Sufis, ठीक है। टू assert their authority both expected their certain ritual be performed such as pastoration and kissing of the feet। pastoration होता है सजदा, हम इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सासा प्रणाम, वो एकदम से लंबे होके जो होता है कि धरती पर लेट कर एकदम से प्रणाम करना, तो ये होता था। किसिंग ऑफ द फीट जिसको हम पाबोस बोलते हैं, सिजदा और पाबोस की पैर को छूना। तो यहाँ पर थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी था कि सूफीज का या बाकी जो आपके कुछ उल्लेमा ग्रुप था वो कहते थे कि अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुका नहीं जाएगा, किसी के सामने इस तरह से प्रणाम नहीं किया जाएगा,
जाएगा। लेकिन सुल्तान जो है वो इस पर फोकस करते थे। दे एक्चुअली वांट द पीपल हु केम टू देयर कोर्ट टू मीट देम इन द फॉर्म ऑफ प्रोस्ट्रेशन एंड द किसिंग ऑफ द फीट, सजदा और पाप बोस करने का। फिर टाइटल लेने का भी एक किस्सा था। ओकेजनली द सूफी शेख वाज एड्रेस्ड विद हाई साउंडिंग टाइटल्स। फॉर एग्जांपल द डिसाइपल ऑफ निजामुद्दीन औलिया, दे एड्रेस्ड हिम एज अ सुल्तान अल मशेख, मतलब सुल्तान अमंग्स्ट शेख्स। तो सुल्तान जो है वो एक तरह से टाइटल था राजा के लिए, ठीक है। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट के एग्जाम्पल भी हमें कहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा ऐसा हमारे पास ऐसे कोई सीन नहीं है, ठीक। तो खैर माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम जो है यहीं तक इसको डिस्कस करेंगे। बाकी इसमें हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है जिसमें हम बात करेंगे न्यू डिवोशनल पाथ इन नॉर्थ इंडिया, जिसमें 3 हमको डिस्कस करना है, कबीर, गुरु नानक एंड मीराबाई। दैट वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट स्लाइड और दी नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो। तब तक खुश रहिए, जस्ट पढ़ते रहिए भैया, और खुश रहो, आबाद रहो भाई। गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।